सीएम धामी ने टपकेश्वर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम ने कहा, धार्मिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर। रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर मसूरी में सियासत गरमाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में तैयारियां तेज। मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज पर जोर। हरिद्वार के जगजीतपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम धामी संग राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बहनों के साथ राखी के इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। धामी की कलाई पर बहनें अपनी राखी को सजा रही हैं और सीएम धामी ने बहनों का आशीर्वाद। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहनों का प्यार बेशुमार इन तस्वीरों में कैद हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राखी का ये त्योहार यानी कि रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। बहनों के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रही है। बहनों के प्यार, बहनों के स्नेह और उनके आशीर्वाद से अभूतपूर्व जो तस्वीरें हैं वो देखिए। राखी के रंगों में ये रंगा त्योहार और देखिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से ये बहनें जो है वो पहुंची हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। और बतौर एक भाई के रूप में सीएम को उत्तराखंड में महिलाएं देखती हैं, तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांधी है। उनके कलाई को संजोया है, संवारा है प्यार से, क्योंकि जिस धागे में एक प्रेम है, एक स्नेह है, एक आशीर्वाद है अपने भाई के प्रति, वही प्यार, स्नेह और सम्मान बहनाएं अपनी जो भाई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको देती हुई। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह है कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट जी से आग्रह है कि अपना स्थान मंच पे ग्रहण करें और साथ में ही बहुत ही ममतामयी आदरणीय भाभी जी गीता धामी जी से आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही मैं मंच को संचालन के लिए रक्षाबंधन का ये त्योहार हिमानी जी को सिर्फ एक भाई की कलाई पर धागा बांध देने से खत्म नहीं होता है, राखी बांध देने से खत्म नहीं होता है, बल्कि भाई और बहन एक दूसरे के साथ एक संकल्प लेते हैं कि बहन किसी भी परिस्थिति में होगी, भाई उसकी रक्षा के लिए त्वरित वहां पहुंचेगा, हर समस्या का समाधान बनकर। और बहन का भी भरोसा भाई पर अटूट रहता है। बहन के प्रति भाई का जो सम्मान है वो हमेशा के लिए उस प्रतिबद्धता को दिखाता है, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता जो है वो बहुत एक प्रिय रिश्ता है और इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। बहन कहती है भैया राखी केवल मेरी रक्षा का वचन। हमारे उत्तराखंड में यहाँ की बहनों का, यहाँ की मातृशक्ति का कितना कठिन जीवन है, उसके बावजूद भी क्या सिलाई के, क्या उनका बनाया हुआ अचार, क्या जैम, क्या जेली, क्या बिस्कुट, क्या मतलब जितने भी हमारे खाने के आइटम हो सकते हैं सब बना रही है। सिलाई के सारे आइटम बना रही है, खिलौने बना रही है, प्रसाद बना रही है, अच्छे अच्छे जो क्या स्टॉल बोलते हैं उसको,
हाँ, तो वो बना रही है इतने अच्छे अच्छे। ये जो पिताजी को अभी आपने वो दिया है यहाँ पर छोड़ा, इससे अच्छा एफर्ट बना रही है। टोपी हमारी ब्रह्म कमल की बना रही है और उसकी मांग इतनी बढ़ रही है, तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं, उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ, तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णागिरी महाराज, महंत दिगंबर भरतगिरी महाराज और टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं। तो टपकेश्वर शोभा यात्रा का शुभारंभ यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने शोभा यात्रा का शुभारंभ भी किया। बढ़ेंगे आगे। रुद्रपुर में एसआईआर को लेकर बैठक के दौरान कुमाऊं कमिश्नर की मौजूदगी में विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान राजकुमार ठुकराल बीजेपी विधायक के साथ गाली गलौज करते नजर आए। नौबत एक दूसरे से हाथापाई तक आ गई। इस मामले को लेकर पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ चल रही बैठक में जमकर बखेड़ा हुआ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल में जमकर तकरार हो गई। तू मैं के बाद नौबत एक दूसरे से हाथापाई तक आ गई। अधिकारियों ने किसी तरह दोनों को रोककर बीच बचाव किया। विवाद से नाराज भाजपाई सभागार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक ने कहा कि एसआईआर में कई आपत्तियां लगी हैं, लेकिन कांग्रेसी वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को धमका रहे हैं। शिव अरोड़ा ने कहा कि यही शिकायत करने पर कमिश्नर के सामने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अमर्यादित आचरण किया और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। वहीं राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की तरफ से कांग्रेसियों को गुंडा कहा गया, इसलिए जैसा बीजेपी नेता बोलेंगे उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। जिस तरह कांग्रेस वातावरण बना रही है वो निश्चित रूप से अराजकता का है, नियमानुसार काम होना चाहिए। इतने में कांग्रेस के चरित्र के अनुसार जिस तरीके से पूरे जिले में हम देख रहे हैं, चाहे किच्छा है, चाहे जसपुर है, चाहे रुद्रपुर है, हर जगह के, चाहे किच्छा पे हमारे विधायक तिलकराज बेड़ है, चाहे हमारे आदेश चौहान जी हैं, ये जैसे जिस तरीके से वर्ग विशेष के वोटों के लिए तड़पते नजर आ रहे हैं और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इस विषय को जब हम उसी तरीके से आज रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए अपने चरित्र के अनुसार गंदी गंदी गालियां देना, हमला करना, जान से मारने की धमकी देना, आक्रमण करना, ये सारे काम उन्होंने प्रशासनिक सरकारी काम की बैठक में किया बिना किसी उकसावे के की। में कभी आज तक नहीं आए। आज दबाव बनाने के लिए कमिश्नर की बैठक में
इस प्रकार से बदतमीजी की कि कांग्रेस के गुंडे धमका रहे हैं। अबे मैंने कहा कमिश्नर साहब, ऐसा कौन सा कांग्रेस का गुंडा है जिसने किसी को धमकाया? उल्टा आपने 5000 से अधिक आपत्तियां कर दी, जो बेचारे अबोध नागरिक। हमने किसी पे आपत्ति नहीं की, हमने एक भी नाम पे आपत्ति नहीं की, और जिस प्रकार का ये बोलेंगे उसी प्रकार का जवाब मिलेगा। इस मामले को लेकर पंतनगर कोतवाली में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे कांग्रेस ने सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने को कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है, और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं, या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे, तो उनको परेशानी हो। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पहले ही धामी सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस नेता लगातार फर्जी आपत्तियों के सहारे पात्र लोगों के वोट कटवाने की साजिश के आरोप लगा रहे हैं। वहीं रुद्रपुर में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी आपत्ति दर्ज कराने वालों को धमका रहे हैं, जिस पर राजकुमार ठुकराल आपा खो बैठे और मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। इस विवाद को लेकर राजकुमार ठुकराल के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेस के तेवर भी तल्ख हैं, जिससे एसआईआर पर बीजेपी कांग्रेस में रार और गहराने के आसार हैं। रुद्रपुर से संवाददाता ललित शर्मा और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब खबर उत्तराखंड में हुई प्रशासनिक सर्जरी से जुड़ी हुई। बता दें कि आईएएस पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल किया गया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे बने हैं अपर सचिव गृह। इसके साथ ही आनंद श्रीवास्तव से राजस्व विभाग की जिम्मेदारी ले ली गई है, और इसके साथ ही आनंद श्रीवास्तव को नागरिक उड्डयन डीजी कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस विनोद गिरी गोस्वामी से आवास विभाग हटा। तो बता दें कि पीसीएस सुंदरलाल सोमवाल से समाज कल्याण विभाग हट गया। इसी के साथ ही सुनील सिंह को अपर सचिव आवास की जिम्मेदारी मिली है। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा बदलाव किया। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत कई अधिकारियों से विभागों की जिम्मेदारियां हटाई गई, जबकि कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आईएएस आनंद श्रीवास्तव से अपर सचिव राजस्व का दायित्व हट गया। उन्हें अपर सचिव नागरिक उड्डयन के साथ महानिदेशक कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार का यह फैसला कार्यों में पारदर्शिता लाने को लेकर है। अब खबर चंपावत से, जहां आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई प्रतिष्ठानों के खिलाफ सघन निरीक्षण अभियान तेज कर दिया। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में विभाग की टीम लगातार जांच अभियान चला रही है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने चंपावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया, और इस दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता के साथ साथ प्रतिष्ठानों के किचन एरिया की स्वच्छता और हाइजीन व्यवस्था की भी जांच की। उधर हरिद्वार में स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय की ओर से शिवालिक नगर स्थित सामुदायिक भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपना निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर के दौरान चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की। इसके साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। 160 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं
और इसमें हम आई टेस्ट कर रहे हैं, तो साथ में फ्री चश्मे भी दे रहे हैं जिनके आईज़ वीक है या जो कमज़ोर वर्ग से हैं। समाज सेवा के कार्य मैं चाहूँगा कि आप सभी मिलके आगे बढ़े तो देश अपने आप ही विकसित बनेगा, राज्य विकसित बनेगा और हमारा क्षेत्र विकसित बनेगा। अकेले हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा करें कि वो ही सब विकास कर लेगा तो हम अपने जनप्रतिनिधियों के हमेशा साथ हैं और सबका अच्छा स्वास्थ्य बने, सब अच्छे समृद्ध बने, इसी की अपेक्षा के साथ ये कैंप लगाया गया। डॉक्टर हमारे संजय शाह जी हैं जो लंबे समय से दशकों से इस जनपद और पूरे उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। यहाँ से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ तक लगातार उनके हॉस्पिटल के काम, उनके कैंप लग रहे हैं। तो आज शिवालिक नगर में इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया है और इसमें ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है, चाहे ऑर्थो हो, चाहे आई स्पेशलिस्ट हो, कोई भी फिजिशियन हो, डेंटल है, सभी लोग यहाँ हैं। और ये ना सिर्फ चेकअप कर रहे हैं बल्कि उनको जो है लिख के भी दे रहे हैं और उनको मुफ्त में दवाइयाँ भी प्रदान कर रहे हैं। और अब खबर मसूरी से, जहां नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद नजर आए। रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। बता दें कि महिलाओं ने गणेश जोशी को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने महिलाओं से संवाद भी किया। हमारे महिला मोर्चे की अध्यक्षा सुमन जी, यहाँ की अध्यक्षा यशोदा, मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है। बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इसका श्रेय गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े। रक्षाबंधन का पावन पर्व नजदीक है, लेकिन ऋषिकेश के बाजारों में इस बार त्योहार वाली रौनक गायब है। राखियों से सजी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि लाखों रुपए का स्टॉक लगाने के बावजूद बिक्री बेहद कम है। व्यापारी इसके पीछे बढ़ते ऑनलाइन कारोबार, भारी छूट और होम डिलीवरी को बड़ी वजह मान रहे हैं। अब स्थानीय व्यापारियों ने सरकार से छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा की मांग की है। और मैंने जो ये दुकान लगा रखी है राखी की, टेढ़ी घाट मेन चौराहे पे दुकान लगा रखी है, और इस बार मार्केट का ये हाल है, बहुत ही बेकार मार्केट हो रखी है। इस टाइम मार्केट में काम बिल्कुल भी नहीं है, और ये सब ऑनलाइन जो काम चल रहा है उनकी वजह से मार्केट बिल्कुल फेल है। हर प्रकार हम सोचते हैं कि हर बार हम बढ़िया राखी लाएं, 1 से बढ़कर 1 राखी लाएं, और इस बार राखियों की बेहतरीन डिजाइन ला रखे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में काम बिल्कुल नहीं है। मार्केट सर समस्या ये है कि मैं घाट रोड पर राखी की दुकान लगा रखी है। हर साल हम अच्छी बिक्री होती थी, इस साल हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, 1 पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल खाली दुकानें पड़ी हुई हैं और लाखों की राखी भरी हुई है। इस बार जितने ऑनलाइन वालों ने काम खराब किया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन से जैसे अमेजोन हो गया, इनने सब ने ऑनलाइन सब राखी मंगाते हैं, घर बैठे राखी मंगा रहे हैं। हम लोग छोटे दुकानदार क्या करें बताओ। है मैं राखी बेचता हूँ रिटेल में, और हमने लाखों का माल भरा हुआ है, लेकिन इस बार बहुत मंदा है, राखी बिक नहीं रहा है। हमारे पास अनेक प्रकार के राखी है, चंदन के राखी,
हमारे यहाँ ऑर्डर पे चांदी की राखी बनाई जाती है, लेकिन इस समय बिल्कुल मार्केट में कोई ग्राहक नहीं है। हम लोग का लागत निकालना भारी पड़ गया है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की ओर से नए प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई का नाम भी शामिल है। पार्टी संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुकृति गुसाई ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेतृत्व और संगठन का आभार जताया। चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय में पिछले 8 दिनों से कई मांगों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र संगठन महाविद्यालय और छात्रों की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे थे। बीते 2 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई न होने से नाराज छात्र नेताओं ने महाविद्यालय की छत पर चढ़कर विरोध जताया था। स्थिति को देखते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष ने छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र नेता छत से नीचे उतरे। सर कॉलेज से नोटिस भी मिल गया है, लेकिन उसके बाद हमको जिलाधिकारी और कुलपति जी से वो आश्वासन मिला है कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी होंगी। अगर एक हफ्ते से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो उसके बाद हम दोबारा धरने में बैठेंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा कॉल में बात करके हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। इसी कारण आज हम SDM मैम ने हमारा ये धरना तोड़ा है, हमारा भूख हड़ताल जो है ये तोड़ा है। हम शासन से यही उम्मीद है कि जल्दी ये मांगे पूरी हो, हम जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। इनकी जितनी मांगे हमारे स्तर से पूरी हो सकती थी वो हमने कर दी है। आज बच्चों को समझाया गया है तो आज ये दोनों ही अपने अपने धरने से उठ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो हम डायरेक्टरेट और उससे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमें बताया गया था कैबिनेट मंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमारी मांगे पूरी होंगी और उसमें संज्ञान लिया जाएगा, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा। बस हम सबसे यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि जिस तरह हमने सबका शासन प्रशासन का सबका कहना मानकर आज हमने अपना अनशन और भूख हड़ताल तोड़ी है, बस हम यही चाहते हैं कि उतनी ही जल्दी हमारी मांगों पर संज्ञान लेके छात्र हितों में जल्द से जल्द कार्य करा जाए। देहरादून में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बीमारी के संभावित फैलाव को रोकने, मरीजों की समय पर जांच और बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत अस्पताल में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ एडवाइजरी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने हमें दिए थे वो ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहे हैं और लगभग कोरोना टाइम से वो जो प्रोटोकॉल है वो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। जब हम स्टार्ट करें तो किसी भी मरीज के साथ ये वो डायग्नोसिस वाला पार्ट आता है, तो डायग्नोसिस के लिए इसके लिए RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी रूटीन रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो पेशेंट की वेलबींग के लिए रिक्वायर्ड होती है तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो तो दे आर अवेलेबल विथ अस। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता अमित कुमार मुल्तानी ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पुलिस से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल के जो दलित समाज के साथ खड़ा हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस ने अब मौके पर पहुंचकर मोर्चा भी संभाला है और इसी के साथ ही लगातार बजरंग दल जो है वो अपील भी कर रहा है पुलिस से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने को लेकर और कड़ी से कड़ी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दलित समाज के साथ है और जो भी आरोपी इस पूरे मामले में